If your Saturn is placed in third house, that means third is the slowest house in your birth chart. तीसरा स्थान सबसे स्थिर, सबसे शांत स्थान बन जाता है आपके कुंडली में, सबसे ठंडा स्थान बन जाता है। तीसरा स्थान क्या होता है? तो तीसरा स्थान हमारा कंट्रोल होता है, जो कंट्रोल हम अपने पोजेशंस पे रखते हैं। हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, जैसे हमारा कपड़ा, उस कपड़े पे हमारा क्या कंट्रोल है, हम चूज़ क्या करते हैं उसमें से। थर्ड प्लेस चॉइस का होता है, प्रायोरिटाइजेशन का होता है, सीरीज़ का होता है, जनरलाइजेशन का होता है। किसी भी चीज़ के अरेंजमेंट को थर्ड हाउस से देखते हैं, शेड्यूल करने को थर्ड हाउस से देखते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके आप बहुत स्लो हो और बहुत ही पर्टिकुलर हो। और अबव ऑल तीसरा स्थान जो कि कंट्रोल होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में तीसरा स्थान जो होता है वो पावर होता है। किसी भी इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए जो पावर चाहिए वो तीसरे स्थान से देखा जाता है। तो अगर आपका यहाँ पे सैटर्न मौजूद है, इट मीन्स यू क्रेव फॉर पावर, यू क्रेव फॉर कंट्रोल, योर कर्मा इज़ रिलेटेड टू कंट्रोलिंग थिंग्स। अब आपको ये देख लेना है कि तीसरे स्थान में राशि कौन सी है। तीसरा स्थान जो कि हमारा वाणी भी होता है, हम जो बातें करते हैं। सपोज़ यहाँ पे लिब्रा है, थर्ड प्लेस पे लिब्रा राशि है। तो लिब्रा राशि का मतलब होता है वायु तत्व की दूसरी राशि, किसी भी चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरे जगह ले जाना। तो दूसरे तत्व को फॉलो करती है यहाँ पे सैटर्न। तो सैटर्न जब भी किसी पर्सन के कुंडली में थर्ड हाउस में प्लेस्ड है, इसका ये मतलब होता है कि ही इज़ अ पर्सन हु विल कीप हिज थिंग्स शेड्यूल्ड, हु विल कीप पावर इन हिज हैंड एंड हु विल टॉक अ लॉट। तीसरा स्थान हमारी वाणी होती है, जो भी बातें हम करते हैं। तो तीसरे स्थान पे जब सैटर्न होता है तो आप बहुत ही मेटिक्यूलस वे में बात करते हो, बहुत ही तोड़ तोड़ के चीज़ों को रखते हो। कोई भी काम को जब आप करते हो तो उसमें आपका कंट्रोल, आपका ग्रिप बहुत अच्छा बनता है। तीसरे स्थान को इसीलिए कंट्रोल कहते हैं, इसको शौर्य का स्थान भी बोलते हैं तीसरे स्थान को। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सिंगल वर्ड अगर मैं बताऊं डिफाइन करने के लिए, तो कंट्रोल, कितना कंट्रोल है आपका आपके पोजेशंस पे। शेड्यूलिंग पावर, आप अपने काम को किस तरीके से शेड्यूल करते हो, अरेंज करते हो, बातें क्या करते हो, इन सब चीज़ों में आप बहुत स्लो हो। स्लो होने का गलत मतलब नहीं है, स्लो होने का बहुत ही अच्छा मतलब है। इसका मतलब है आपको कमांड बहुत ज़्यादा है। अब आपको राशि देख लेनी है। राशि जो होती है वो उसको डिफाइन करती है कि जो आप कंट्रोल कर रहे हो, ये कंट्रोल किस टाइप का कंट्रोल है। तो इन माई सेशंस, इन माई कमिंग सेशंस, कमिंग वीडियोज़ में ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से बर्थ चार्ट को रीड करते हैं। और अगर आपको जानना है कि किस तरीके से ये वर्क करता है तो कमेंट में आप अपने सैटर्न, अपने थर्ड हाउस में कौन सी राशि है इसको कमेंट करो, मैं जवाब दूंगा। जब सैटर्न थर्ड हाउस से फोर्थ हाउस में ट्रांजिट करता है तो अपने से दूसरा ट्रांजिट करेगा, तो फोर्थ हाउस को आप अरेंज करते हो। तीसरे स्थान का सैटर्न जहाँ भी जाएगा उस जगह को पहले तो स्लो करेगा, तो फोर्थ हाउस को स्लो कर देगा, लर्निंग को स्लो कर देगा। आप किसी भी चीज़ को बहुत ही स्लो समझोगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अरेंज करेगा, क्योंकि थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस से हम कंट्रोल देखते हैं, लेकिन जब ये दूसरे हाउसेस में चलता है तो अरेंज करते चल जाता है। तो फोर्थ हाउस को अरेंज करेगा, तो आप स्लो लर्निंग करोगे और अरेंज्ड वे में किसी भी चीज़ को सीखोगे। जब ये तीसरे स्थान का शनि चौथे स्थान पे जाएगा, आप घर को रीअरेंज करोगे, होम का रीअरेंजमेंट चलता है। इट इज़ अ गुड ट्रांजिट एज वेल। जब तीसरे स्थान का सैटर्न पांचवें स्थान पे चलेगा तो अपने से तीसरा चाल चलेगा। तीसरे स्थान का सैटर्न जब अपने से तीसरा चलता है तो कंट्रोल जनरेट करता है और फिफ्थ प्लेस को स्लो कर देता है। तो फिफ्थ प्लेस स्लो हो जाता है बिकॉज ऑफ सैटर्न। फिफ्थ प्लेस आपका डाइजेशन होता है, आपके इनिशियल स्टेप्स होते हैं, आपकी लव लाइफ होती है, फिफ्थ हाउस से देखते हैं हम। फिफ्थ हाउस रेगुलेशंस होती हैं, किसी भी चीज़ को करने का जो लाइसेंस होता है, लाइसेंस को भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ जितनी भी होती है फिफ्थ हाउस से देखते हैं। तो जब यहाँ पे फिफ्थ हाउस में सैटर्न ट्रांजिट करता है तो किसी भी चीज़ का लाइसेंस लेते हो आप, कंट्रोल का लाइसेंस लेते हो आप, किसी भी चीज़ को करने की परमिशन लेते हो। फिफ्थ हाउस परमिशन की भी हाउस होती है, किसी भी चीज़ को परमिट कर देना।
ये बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट है जो हर किसी को नहीं पता होती है। तो परमिशन जो होती है वो मिलती है आपको। पांचवा स्थान स्लो हो जाता है। तो पांचवा स्थान आपके जो स्टेप्स हैं, सपोज आप किसी से परमिशन लेने जा रहे हो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, सपोज आप स्कूल खोलना चाह रहे हो अपना, और सैटर्न 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो परमिशन ले लेते हो आपको जो सेंट्रल अथॉरिटी है वहाँ से आपको परमिशन मिल जाती है किसी भी चीज़ को रन करने के लिए। तो ये होता है, जनरली है। सैटर्न जब 6th हाउस में चलेगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस बन जाता है आपके करियर ग्रोथ के लिए। जब भी सैटर्न 6th हाउस में चलेगा तो पहले तो आपके रेगुलर वर्क शेड्यूल को स्लो कर देगा। तीसरा स्थान का है तो रीअरेंज करेगा। तो आप अपने वर्क को बहुत ही शेड्यूल्ड वे में, मतलब बहुत ही प्रॉपर वे में फंक्शन करोगे। सपोज आपने किसी कोचिंग सेंटर को पढ़ाने के लिए ज्वाइन किया, तो 6th प्लेस पे जब सैटर्न चलता है तो इंसान को शेड्यूल में बांध के रख देता है, बंधन में बन जाता है इंसान, किसी काम को करने के लिए बाध्य हो जाता है, फंस जाता है। यू हैव टू वर्क। अब 6th प्लेस पे आपको अगेन राशि देख लेनी है कौन सी है। आप कमेंट करो, मैं कमेंट में आपको सारी एक्सप्लेनेशंस दूंगा। सैटर्न जब 7th प्लेस पे चलेगा तो 7th प्लेस पे आप पार्टनरशिप्स डेवलप करते हो, जहाँ पे भी आप वर्क करते हो या फिर जो भी काम करते हो, तो पार्टनरशिप्स को स्लो कर देगा और अरेंज करेगा पार्टनरशिप्स को। लेकिन एक गौर करने की बात ये होती है कि जब ये 7th हाउस में चलता है तो 7वीं दृष्टि से आपकी 1st हाउस को देखता है, तो आपकी बॉडी जो है उस समय पीड़ित रहेगी। उस समय आपको छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज आते हैं, ये निश्चित है होना। चूँकि सैटर्न यहाँ पे अपने से 5वां चाल चलेगा तो यू टेंड टू फॉल इन लव और गेट अलॉन्ग कमिटमेंट, क्योंकि 5th जो चाल होता है किसी भी प्लैनेट का वो कमिटमेंट जनरेट करता है। तो 7th पे जब भी आपका सैटर्न, तीसरे हाउस का सैटर्न 7th में चलेगा तो आपको कमिटमेंट के चांसेस मिलेंगे। चूँकि स्लो होता है तो अब स्लो का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत लेट से आपका पार्टनरशिप डेवलप होगा, नहीं। इसका मतलब होता है कि जो पार्टनरशिप आप डेवलप करोगे वो बहुत ही स्लोली डेवलप होगा किसी एक के साथ, और वो बहुत लंबे टाइम तक के लिए रहेगा। लोगों को आप अरेंज करोगे, कैटेगराइज करोगे, स्टेटस वाइज कैटेगराइज करोगे। ये समय होता है जब पर्सन अवेयर हो जाता है कि हाँ, लोगों से किस तरीके से बात करनी है। तीसरे स्थान का सैटर्न जब अपने से 6ठा चाल चलेगा 8वें स्थान में, तो ये हेल्थ के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। क्यों? क्योंकि 6ठा चाल जो होता है वो किसी भी चीज़ को अगेन एंड अगेन करवाता है। 8वां स्थान आपकी कैपेसिटी होती है, 8वां स्थान आपका इम्यूनिटी होता है। तो इम्यूनिटी को ये स्लो कर देता है, मतलब इम्यूनिटी जो आप बिल्ड करते हो ये स्लो हो जाती है। तीसरा स्थान गिविंग आउट को भी कहते हैं। तो गिविंग आउट का मतलब होता है जितना आपका दमखम है आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एग्जर्ट कर देते हो। तीसरे स्थान का सैटर्न आपको बहुत ही ज़्यादा एग्जर्ट करवा देता है यहाँ पे। तो 8th हाउस में जब सैटर्न ट्रांजिट करेगा तब आपको बहुत ही ज़्यादा वर्क करवाएगा। ये फील्ड पे कुछ ज़्यादा रनिंग करोगे आप। अगर राइटिंग करते हो तो लिखते लिखते हाथ दर्द कर जाएंगे आपके। अगर जब सैटर्न अपने से 7वां चाल चलता है तो सैटर्न हमेशा अपने से 7वां चाल अपने 7th एस्पेक्ट के अंदर चलेगा। तो सैटर्न का 7वां चाल जो होता है वो इन जनरल हर किसी के लिए पेनफुल होता है। जो भी अरेंजमेंट आप चाहते हो, जो भी चीज़ आप चाहते हो अपने लाइफ में, वो आपको नहीं मिलती है, और अगर मिलती है तो उसका कॉस्ट चुकाना पड़ता है जब भी सैटर्न अपने खुद के 7th एस्पेक्ट के अंदर ट्रांजिट करता है। तीसरे स्थान पे सैटर्न है आपका, 7वीं दृष्टि 9वें स्थान पे डालेगा, और जब यहाँ पे सैटर्न आता है 9वें स्थान पे तो पहली चीज़ जो होती है वो होता है रिलीज़। 9th प्लेस का मतलब होता है आप रिलीज़ कर रहे हो। तीसरा स्थान का सैटर्न मतलब कंट्रोल, आप कंट्रोल को रिलीज़ कर देते हो। अपने से 7वां चल रहा है, क्यों रिलीज़ करते हो? क्योंकि आप एक्सेसिव कंट्रोल करने लग गए थे। ये वो टाइम होता है जब राजनेताओं के पोस्ट छिन जाते हैं उनसे। सपोज़ कोई नेता है जो अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन एक टाइम पे कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि उसको घमंड हो जाता है। लोग कहते हैं घमंड है, बट ये ट्रांजिट्स होती हैं। तो ये जो ट्रांजिट होता है ये पेनफुल होता है बिकॉज ऑफ द 7th एस्पेक्ट। 9th हाउस जो होता है
वो आपके डिस्चार्ज को, आप अपने हाथ से क्या लिख रहे हो, वॉट यू आर डिलीवरिंग फ्रॉम योर मेमोरी, बेसिकली जो रिसर्च वर्क आप करते हो उसको नाइन्थ हाउस से देखते हैं। जो भी आप पब्लिश करने के लिए जो स्ट्रगल करते हो, एक्चुअल स्ट्रगल नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। तो जब यहाँ पे सैटर्न ट्रांजिट करता है तो इस प्रोसेस को स्लो कर देता है, आपके एफर्ट्स को स्लो कर देता है। पहली चीज़, जो एफर्ट्स आप पहले डाल रहे थे वो एफर्ट्स आप कम डालोगे, और लाइफ को बहुत ही वॉन्डर करते हो आप। इस समय एक्चुअली आपके सोचने का समय होता है, तो एफर्ट्स जो होते हैं आपके स्लो हो जाते हैं और राइटफुल डायरेक्शन में लगना स्टार्ट होते हैं, मतलब एक डायरेक्शन मिल जाता है आपके एफर्ट्स को। सैटर्न जब 10th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो 3rd हाउस कंट्रोल, 10th हाउस रेस्ट, और अपने से 8वां ट्रांजिट करेगा। तो जब भी 8वां ट्रांजिट करता है कोई भी प्लैनेट, तो उस प्लेस को फ्रस्ट्रेट कर देता है, उस प्लेस पे ग्रेविटी बिल्ड कर देता है, उस प्लेस पे आपको 10th हाउस जो होता है वहाँ पे आप रेस्ट करते हो, तो रेस्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 10th हाउस से 7वीं दृष्टि डालेगा 4थे हाउस पे, तो आपकी होम लाइफ जो है, जहाँ पे आप रहते हो घर में, या फिर जो आपकी, अगर आप शादीशुदा हो तो आपकी वाइफ हो गई, आपके मम्मी पापा हो गए, आपका होम लाइफ थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। 10th हाउस आपके रिकॉर्ड्स होते हैं, मतलब जो भी आपने नोट्स बनाए क्लासरूम में, या फिर जो भी आपने ओवरऑल अपने लाइफ में किया है, उनके जो रिकॉर्ड, जो रिजल्ट्स होते हैं वो 10th हाउस से, जो रिजल्ट्स का जो फाइल होता है उसको 10th हाउस से देखते हैं। तो जो 10th हाउस में जब सैटर्न ट्रांजिट करता है तो यू बिकम अवेयर ऑफ द थिंग्स यू आर डूइंग एंड यू गेट इन टू कंट्रोल ऑफ दीज थिंग्स। आप बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में हो जाते हो, अरेंज करते हो इन चीज़ों को। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शंस जो होते हैं वो देखते हैं हम, वो तो 11th हाउस से देखते हैं, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेज होने से पहले जो कंडीशन बनती है, फॉर एग्जांपल फाइट होने से पहले आपको पता होता है, विवाद हो जाता है आपका कि लड़ाई होने वाली है, तो ये जो पहला, इससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई ना, ये 10th हाउस होता है। फॉर एग्जांपल आज रिजल्ट आने वाला है, तो डेट का अनाउंसमेंट 10th हाउस को कहते हैं कि हाँ इस डेट को रिजल्ट आएगा, दिस इज़ 10th हाउस। ये स्लो हो जाता है, इसका मतलब होता है कि आप जो भी, सपोज आप वैकेशन पे जा रहे हो तो आप बहुत ही पर्टिकुलर हो जाओगे कि हाँ भाई, आप अपने फाइट्स को चूज़ करने लगोगे कि हाँ मुझे इससे लड़ना है, इससे नहीं लड़ना है। 10th हाउस का ट्रांजिट इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अगेन ये 10th हाउस को स्लो करेगा और अरेंज करेगा, स्लो और अरेंज नहीं भूलना है आपको। 11th हाउस में जब ये ट्रांजिट करेगा तो अपने से 9वां चाल 11th में ट्रांजिट करेगा, तो 9वां चाल जो होता है वो रिलीज़ करता है 11th हाउस, आपके फ्रेंड्स, तो आप उन दोस्तों को रिलीज़ कर देते हो जो ज़रूरी नहीं है। तीसरा हाउस तो अरेंजमेंट, तो आप अपने दोस्तों को अरेंज करते हो। कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स होते हैं आपके, तो किस फील्ड में आपको रिजल्ट चाहिए वो आपको पता चल जाता है इस समय। रिजल्ट्स कितने आप फोर्स कर सकते हो, ये आप वर्क करने लग जाते हो कि हाँ भाई मैं इतना एफर्ट डालूंगा तो इतने रिजल्ट्स तो मेरे पक्के हैं। जब सैटर्न 11th में ट्रांजिट करता है तो 11th के जो भी बैकग्राउंड में जो भी राशि होगी, आपको राशि भी देख लेनी है, वो भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है ये जज करने के लिए कि किस तरीके से, किन चीज़ों को आप रिलीज़ कर रहे हो अपने लाइफ में। सैटर्न जब 12th में चलता है तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग 2.5 ईयर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि अपने से 10th चल रहा है। जब भी सैटर्न अपने से 10th किसी के भी कुंडली में चलता है तो जिस स्थान पे चलता है उस स्थान को बर्बाद कर देता है, एंड कर देता है। इसका ये मतलब नहीं है कि दिस इज़ डेथ और समथिंग, नो। इसका मतलब होता है कि कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व कर देता है। 10th चाल सैटर्न का किसी भी प्लेस को रेस्टफुल कंडीशन में डाल देता है। हमारी कुंडली में 10th हाउस शो करता है कि हम रेस्ट करते हैं, हम किसी चीज़ को का अंत करते हैं, और सैटर्न का 10th का मतलब होता है यू आर वर्कलेस राइट नाउ, यू आर जॉबलेस। आप, और चूंकि तीसरे स्थान का सैटर्न है, तो तीसरे स्थान का सैटर्न 12th में ट्रांजिट कर रहा है। आप कुछ भी बोलोगे लड़ाई होगी। 2.5 ईयर्स के लिए इतनी लड़ाइयाँ होंगी आपकी, इतनी लड़ाइयाँ होंगी जस्ट बिकॉज ऑफ एनीथिंग यू से। आप कुछ भी बोलो लड़ाई हो जाएगी, कुछ ना बोलो तो भी लड़ाई हो जाएगी। तीसरा स्थान चॉइसेस होते हैं आपके, अगर आप कोई चॉइस लेते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही रॉन्गफुल हो जाते हैं। तो ये 2.5 ईयर्स
आपको एक्चुअली बिवेयर होके चलना होता है। अगर इसमें कोई रॉन्गफुल दृष्टि पड़ गई, जैसे सपोज केतु ट्रांजिट कर रहा है 12th में, तो सिचुएशन और बिगड़ जाती है। अगर सपोज मंगल ट्रांजिट कर रहा है 12th में सैटर्न के साथ, तो और ज़्यादा ये हैम्पर कर सकता है आपको। तो मेरा एक फ्रेंड था जिसकी क्रिकेट खेलते समय स्पाइन इंजरी हो गई थी, उसका भी सैटर्न 3rd में था और अपने से 10th चल रहा था 12th हाउस में, पर उस समय उसका सैटर्न के साथ मंगल भी चल रहा था। तो इस वजह से मैंने ये एग्जाम्पल एक दिया है, मैंने जनरली देखा है ये 12th का ट्रांजिट जो होता है वो थोड़ा संभल के चलने लायक होता है इंसान के लिए। अगेन आपको राशि देख लेनी है, राशि क्या है, तब आपको मैं बता पाऊँगा कि हाँ किस तरीके से चीज़ें होती हैं। सो कमेंट डाउन अगर आपको जानना है कि किस तरीके से सैटर्न आपको अफेक्ट कर रहा है, या फिर किस तरीके से सैटर्न का 10th 12th प्लेस पे ट्रांजिट अफेक्ट करेगा आपको। सैटर्न जब 1st हाउस में ट्रांजिट करता है, ये बेस्ट ऑफ द ट्रांजिट्स होती है। पॉलिटिक्स में हो तो आपको निश्चित कोई ना कोई पोस्ट मिलनी है, आप निश्चित हो इलेक्शन जीतोगे। किसी टाइप का इलेक्शन हो, सपोज आप अपने ग्राम पंचायत में भी खड़े होते हो, तो 3रे स्थान का सैटर्न अगर अपने से 11वां पहले स्थान पे चल रहा है, 1st हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो आपको कंट्रोल गेन करते हो आप। गेन इसलिए क्योंकि 11th क्या गेन कर रहे हो, 3rd हाउस विच इज़ कंट्रोल, चॉइसेस, ऑप्शंस, और ऑप्शंस काफ़ी होते हैं आपके पास। ये पावरफुल बना देता है इंसान को। 1.5 साल नहीं 2.5 साल इंसान इतना पावरफुल हो जाता है। हाँ, सैटर्न आपका पावरफुल होना चाहिए, मींस स्ट्रॉन्ग डिग्रीज में होना चाहिए, कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, और 3rd हाउस में किसी अच्छे नक्षत्रों का भी एक अलग वैल्यू होता है। तो सैटर्न की ट्रांजिट 1st हाउस में 2.5 ईयर्स के लिए आपको स्टेटस वाइज बहुत इम्प्रूव कर देती है। सैटर्न जब अपने से 12th चलता है 2nd हाउस में, तो 2nd हाउस आपके बिलोंगिंग्स, आपके रिसोर्सेज होते हैं। 3rd हाउस कंट्रोल होता है। तो जब अपने से 12th चलेगा तो आप लूज़ कर देते हो। किस पे कंट्रोल, तो अपने 2nd हाउस, पोजेशंस पे कंट्रोल, जो पैसे आपके पास हैं। तो 2.5 साल तो आप पहले बहुत ही ज़्यादा पावर में रहते हो जब ये अपने से 11th चलता है, लेकिन अपने से 12th जब चलेगा दूसरे स्थान में, तो आपको रिसोर्सेज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। आपके पास रिसोर्सेज इनफ नहीं रह जाते हैं। बहुत सारे केसेस में देखा गया है। अब ये सिंगल अगर ट्रांजिट हो रहा है और वहाँ पे कोई एस्पेक्ट नहीं है, तो फिर ये ख़राब हो जाता है। लेकिन एस्पेक्ट्स हैं, सपोज वीनस एस्पेक्ट कर रही है तो बच जाता है आदमी, तो उसको सपोर्ट मिल जाता है। लड़कियों का हो गया या फिर किसी बड़ी औरत का हो गया जो आपके घर में बुजुर्ग हैं। अगर मर्क्यूरी सपोर्ट, मतलब मर्क्यूरी का 7th एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो आपको ऐसे आदमी से सपोर्ट मिलेगा जो कि काफ़ी पैसे वाला है। जुपिटर का अगर 7th एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो आपको विजडम का सपोर्ट मिलेगा कि कहाँ पे खर्चा करना चाहिए, कहाँ पे नहीं खर्चा करना चाहिए। सो अगर आपका सैटर्न 3rd प्लेस पे नेटिव चार्ट में पॉजिटेड है, तो आपका 12th का ट्रांजिट, आपका 2nd हाउस का ट्रांजिट और आपका 8th हाउस का ट्रांजिट, ये 3 हाउसेज में जो ट्रांजिट रहेगा, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा उस तरीके से जिस तरीके से मैंने बताया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको ये देख लेना है कि आपका चंद्रमा कहाँ है। चंद्रमा पे जब सैटर्न चलता है तो आपके माइंड को स्लो कर देता है। इसका ये मतलब नहीं आपकी 7.5 और ढैया वो मुश्किल बढ़ाएगा, नहीं। आपको आपके चॉइसेस को लेके स्लो हो जाते हो आप, मतलब पर्टिकुलर हो जाते हो। पहले 10 जगह दिमाग चलता होगा, अब 1 जगह चलेगा। इसका सिंपल ये मतलब होता है। और फिर सैटर्न जब 3rd हाउस में वापस आता है, तो जब भी कोई प्लैनेट अपने इनिशियल स्टेट में वापस आता है तो इंट्रोडक्शन होता है। 3रा स्थान कंट्रोल का होता है, तो न्यू लेवल पे कंट्रोल मिलता है आपको। तो जब भी सैटर्न पहले स्थान पे चलेगा, 3रे स्थान पे चलेगा, 7वें में चलेगा, 5वें में चलेगा और 11वें में चलेगा, ये कुछ ट्रांजिट्स हैं जहाँ पे आप एक्स्ट्रा बेनिफिशियल रहोगे, आपको कटिंग एज मिलेगी जहाँ पे आप आउट परफॉर्म कर सकते हो। सो दिस इज़ माई एनालिसिस ऑन सैटर्न इन 3rd हाउस, एंड फॉर मोर स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।